अमेलिया का मग का पहाड़। कॉलेज की छात्रा अमेलिया को गर्म पेय पसंद थे। कोको, चाय, कॉफ़ी माइनस आप नाम लें, वो पी लेगी। समस्या ये थी कि वो अपने खाली मग कभी साफ नहीं करती थी। वे हर जगह थे। एक दिन अमेलिया के मग का पहाड़ बहुत बड़ा हो गया। वे उसकी किताबों की अलमारियों से गिर रहे थे और उसके बिस्तर के नीचे से झांक रहे थे। एक तो उसके स्नीकर में भी था। उस रात जब अमेलिया सो रही थी तो मगों में से एक नीले और सफ़ेद धारीदार मग ने, जो सबसे पुराना और सबसे उपेक्षित था, हिलना शुरू कर दिया। उसने अपनी छोटी हैंडल वाली भुजाओं को फैलाया और जम्हाई ली। बहुत हो गया। मग, जिसका नाम मक्सवर्थ था, ने कहा, मैं इस गंदगी से तंग आ गया हूँ। वो अमेलिया के बेडसाइड टेबल पर चढ़ गया और उसे अपने हैंडल से धीरे से थपथपाया। अमेलिया ने अपनी आंखें मली। क्या तुम बोल रहे हो? उसने पूछा। मक्सवर्थ ने सिर हिलाया। हाँ, और हम सभी मग तंग आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमें धोया जाए। अमेलिया हंसी। ये एक सपना होना चाहिए, उसने कहा और वापस सोने चली गई। लेकिन मक्सवर्थ की एक योजना थी। उसने दूसरे मगों को फुसफुसाया और वे सभी काम पर लग गए। अगली सुबह अमेलिया अपनी चाबियां नहीं ढूंढ पाई, न ही उसे अपना फ़ोन मिला। उसका पसंदीदा पेन भी गायब था। ये क्या हो रहा है? वो चिल्लाई। मक्सवर्थ ने अपनी छाती फुलाई। हमने तुम्हारी चीज़ें ले ली हैं, उसने घोषणा की। जब तक तुम हमें नहीं धोगी तब तक वे तुम्हें वापस नहीं मिलेंगी। अमेलिया ने आह भरी। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने सभी मग इकट्ठा किए और उन्हें रसोई में ले गई। उसने उन्हें एक एक करके धोया जब तक कि वे सभी चमक नहीं गए। जैसे ही आखिरी मग साफ हुआ, उसकी चाबियां, फ़ोन और पेन रहस्यमय तरीके से उसकी मेज़ पर फिर से प्रकट हो गए। उस दिन के बाद अमेलिया ने हमेशा अपने मग धोए और मक्सवर्थ फिर कभी नहीं बोला, लेकिन अमेलिया को यकीन था कि उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा था।